नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा with the experience of 20 years in the field of medical diagnosis in different institutes and hospitals in Delhi NCR. मैंने ये हेल्थ हार्ट डायग्नोस्टिक्स लॉन्च किया जुलाई 2022 में इन द हार्ट ऑफ ईस्ट दिल्ली क्लोज टू जीटीबी हॉस्पिटल विद मल्टी कलेक्शन सेंटर। मेरा मकसद इस डायग्नोस्टिक को खोलने का सिर्फ इतना ही है कि ये लार्ज मासेस तक हम जाएं और एक अच्छा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दे सकें विद लो कॉस्ट एंड टाइमली रिपोर्टिंग, क्योंकि डायग्नोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ट्रीटमेंट का। अगर मरीज का डायग्नोस्टिक सही टाइम पे सही जगह से होता है तो ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा हो सकता है। इसी को देखते हुए एक लो कॉस्ट पर हमने एक डायग्नोस्टिक सेंटर लॉन्च किया है और सभी टेस्ट या 50% डिस्काउंट पर अवेलेबल है। आज मैं आपको डायबिटीज के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। हमारा जो इंडिया है वो डायबिटीज को लेकर के काफी एग्रेसिव और चिंतित है, क्योंकि हम एक वर्ल्ड के नंबर 1 डायबिटिक पेशेंट्स के रूप में 2021 की सदी में अब इंडिया आ रहा है और मोस्ट ऑफ द 80% पॉपुलेशन डायबिटीज से सफर कर रही है। पहले जो ये क्राइटेरिया होता था डायबिटीज सफरिंग का, दैट विल बी मोर देन 35 ईयर्स, जो कि अब डे बाय डे रिड्यूस होता जा रहा था। लेस देन 35 ईयर्स पे ही लोग डायबिटीज को सफर कर रहे हैं। इसके कई सारे कारण हैं कि स्ट्रेस लेवल सोसाइटी में बहुत तरीके का बढ़ रहा है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डायबिटीज के पहले सिम्टम्स क्या है और कैसे पहचानेंगे। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव मात्रा में यूरिन फ्लो आउट होना, फ्रीक्वेंट थ्रस्ट, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया एंड पॉलीयूरिया, दीज आर द 3 कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत ज्यादा अधिक प्यास लगना, पॉलीफेगिया बहुत ज्यादा भूख लगना, पॉलीयूरिया बहुत ज्यादा यूरिन आना, तो ये बहुत ज्यादा पेशाब आना रात के वक्त। तो ये तीन मेजर सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के, जो कि किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं। आपको पहचानना जरूरी है। ऐसा अगर किसी भी व्यक्ति को फील होता है तो आपको तुरंत जाके अपना फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराना चाहिए, जो कि लेस देन 70 to 110 मिलीग्राम के अंदर होता है। अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज किसी का 126 मिलीग्राम से ज्यादा आता है तो उसको फिर HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराना चाहिए, जो कि ये बताता है कि आपको 3 महीने के अंदर शुगर हुई है या पहले है या बाद में है। आपको 3 महीने का अपने ब्लड शुगर रेशियो का पता चलता है। तो ये डायबिटीज भी कई प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। एक डायबिटीज होती है जो जेनेटिक होती है, जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, जीन्स में मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइप 1 डायबिटीज। और जनरलाइन डायबिटीज जो कि बच्चों में भी हो सकती है। पैदा होते हुए बच्चों का भी ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंट थ्रस्ट है, उन बच्चों का हमें विशेष से ध्यान रखना। रात के वक्त की हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो रहा, थोड़े टाइम इंटरवल के बाद उनको फीडिंग देना बहुत जरूरी होता है। और उसको हम कैसे ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, ये सारी बातें जो 15 ईयर से नीचे के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। और अगर ये एडल्ट में डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज, तो पहले हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको एक्सरसाइज डाइट के द्वारा कैसे चेक कर सके। हमें 35 ईयर्स के बाद में ही अपना थोड़ा मीठे के ऊपर कंट्रोल, नमक और मीठा दोनों ही चीजें एक लेवल के बाद कम करनी चाहिए। स्ट्रेस को कम करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें, अपने कार्बोहाइड्रेट लेवल को कंटिन्यूसली मॉनिटर करें एंड हाई फाइबर डाइट अपनी डाइट में लें। और जैसे ही आपको सिम्टम दिखाई देते हैं, एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीफेगिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया, यानी कि अत्यधिक प्यास लगना, अत्यधिक भूख लगना और बार बार यूरिन फॉर्मेशन, या कोई इन्फेक्शन आता है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो वो जल्दी से हील अप नहीं हो पाता। जिनको डायबिटीज होती है उनको बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। डायबिटीज कहने को तो बहुत छोटा सा शब्द है, मगर इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा। अगर आप इसे टाइमली मेंटेन, इसका ब्लड शुगर लेवल टाइमली मेंटेन नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स को अपने अंदर लपेट लेती है। वो हार्ट को भी ले लेती है, वो आपके ब्रेन को भी कैप्चर कर लेगी, वो आपकी किडनी को भी कैप्चर कर लेगी, वो आपकी आईज को भी कैप्चर कर लेगी। आईज में कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो सकती है, ब्लड विजन दैट इज अ कॉम्प्लिकेशन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, आपके ब्रेन में कई कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे ब्लड शुगर जमा, ज्यादा शुगर होने से। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी ढंग से काम नहीं करेगी, यूरिन डायबिटिक नेफ्रोपैथी से नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किडनी का जो पोर है वो बड़ा हो जाता है, प्रोटीन और
ऑल्सो एक्सटीटिंग आउट दैट, उससे क्या होता है पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, डायबिटिक फूड हो सकता है, या जल्दी से इन्फेक्शन होता है तो वो ठीक नहीं हो सकता। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ने से आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी फर्क पड़ता है, धीरे धीरे वो हार्ट की पंपिंग में असर होने लगता है, जिसके कारण कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हैं। क्योंकि जब शुगर बढ़ती तो साथ साथ लिपोलाइसिस भी होता है, आपकी जितने भी फैटी एसिड्स है बॉडी में वो भी मेटाबोलाइज होना हो। जब फैटी एसिड मेटाबोलाइज होते हैं तो दैट कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ट्राइग्लिसराइड्स लेवल आर इंक्रीज, दैट आर वेरी प्रीडिस्पोजिंग टू द कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर, इसलिए पेशेंट को हार्ट अटैक होने के भी चांसेस होते हैं। तो डायबिटीज कहने को तो एक बहुत छोटा सा शब्द है, मगर इससे कॉम्प्लिकेशंस और इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइमली जिसको भी अगर इस तरह का आ रहा है कि आपकी ब्लड शुगर लेवल या आपको इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत फटीग है, बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, तो आपको तुरंत जाकर के अपना ब्लड चेकअप कराना चाहिए। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, HbA1c पोस्ट पेरेंडियल का मतलब होता है खाना खाने के 2 घंटे बाद, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उससे अगर नीचे आता है तो ही आप नॉर्मल है। ऐसा चेकअप हमें हर 6 महीने के बाद, हर 6 मंथ के बाद रिपीट करना चाहिए, और अपनी डाइट, एक्सरसाइज और इन सब लेवल से पहले कंट्रोल करना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं होता है तो टाइमली मैनेजमेंट पर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है, अगर उससे कंट्रोल नहीं होता देन इंसुलिन थेरेपीज एंड मेनी थिंग्स आर देयर। सो दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी भाई बहन 35 ईयर से ऊपर है, प्लीज अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, वेदर आप डायबिटिक नेचर है या नहीं है या प्री डायबिटिक है। जब तक हम टाइमली डायग्नोसिस नहीं कराएंगे हम इस चीज के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो डायग्नोसिस, जैसे मैंने कहा कि डायग्नोस्टिक प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, इसी के एम को रखते हुए ही हमने ये हेल्थ हार्ट डायग्नोस्टिक लॉन्च किया है, ताकि एक लार्ज मासेस को टाइमली डायग्नोसिस हम प्रोवाइड कर सके।